हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू। दिस इज द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम 1 to 10 एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। आज करेंगे 11 से 20। आज की क्लास में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, एमसीक्यू पैटर्न अपने आप रेडी होता जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सारे चैप्टर्स के तैयार करेंगे एमसीक्यू। पहले चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द SCF क्वेश्चन देखते ही आपको आता है, सॉल्व करना स्टार्ट करो और अपने नोटबुक में लिखो कौन सा ऑप्शन है, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना। ठीक है, द HCF ऑफ 95 एंड 152। HCF पूछ रखा है किसका, 95 का और 152 का। बताओ, बहुत इजी है ये तो। फटाफट से फैक्टर्स बनाओ 95 152 के और बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन HCF है। जल्दी से 95 के फैक्टर बनाओ। 5 1 द 5, 5 9 द 45। यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। यहाँ पे 152 दैट विल बी कितना आ जाएगा 5, 2 के टेबल पे जाएगा। 2 7 द 14, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 8 द 16। यहाँ पे 19। लो फटाफट से बताओ HCF क्या आएगा। एक बन रहा है 5 इंटू 19, एक 2 इंटू 2 इंटू 2 90। HCF के लिए कॉमन ढूंढते हैं, वो क्या है 19 है और तो कुछ कॉमन नहीं है। उसकी भी छोटी पावर उठाते हैं, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो HCF क्या रहेगा 19 की पावर 1 दैट इज 19। सो ऑप्शन नंबर इज सी। बहुत सिंपल है, ऐसे फटाफट से क्वेश्चंस करते जाएंगे, हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ये सही कर लिया तो +1 मार्क अपने आप को दे दो। और देखो आज की क्लास में आपके 10 में से कितने मार्क्स आते हैं। 11 से 20 क्वेश्चंस करने वाले ना, देखना कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन। HCF ऑफ 26 एंड 169। HCF दिया हुआ है किसका 26 और 169 का, हमें LCM निकालना है। बहुत सिंपल है। HCF कितना दे रखा है 13 दे रखा है, LCM निकालना है। HCF LCM है किसका 26 169 का। आपको पता है HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज 26 इंटू 169। HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल जिनका हम HCF LCM निकालते हैं। ये लास्ट क्लास में भी रिवाइज करवाया था, इसीलिए कह रही हूँ MCQ इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो रहा है। तो HCF कितना दे रखा है 13, LCM निकालना है 26 इंटू 169। जल्दी से सोल्व करो, मुझे बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है। जल्दी से बताओ फटाफट से। यहाँ पे 13 इंटू LCM इज इक्वल्स टू 26 इंटू 169। LCM क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 26 इंटू 169। यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, ये 13 का स्क्वायर है दैट विल बी 26 इंटू 13। बताओ कौन सा आंसर आएगा। पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, 6 3 द 18 होता है, लास्ट में 8 आना है। ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट 8 है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। समझ आ रही चीजें, बहुत सिंपल चीजें हैं। बस ये रूल अगर आपको पता है कि HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है तो सिंपल है। ऑप्शन नंबर सी मिल गया इसका। चले आगे, सबका ये है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। जिसने ये सही कर लिया +1 दे दो, जिसका सही नहीं है अब आगे से गलत ना हो ये देख लेना। ठीक है, चले आगे। चले फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। अब ABC देख के डरना नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ABC दे रखा है, LCM दे रखा है, N की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल। A की वैल्यू 2 की पावर 3 इंटू 3, B की वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 5, C की वैल्यू 3 की पावर n इंटू 5। LCM क्या दे रखा है दैट इज 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर 5 की पावर n होगा यहाँ पे कि 5 ही है, नहीं 5 ही है। ठीक है, हमें n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान से देखना। उसने LCM दे रखा है, राइट। LCM में क्या आता है जल्दी से बताओ, हाईएस्ट पावर्स आती है कि नहीं आती है LCM, मुझे ये बता दो। LCM में क्या आती है, हाईएस्ट पावर आती है। 2 की पावर 3 हाईएस्ट आ रखी है, हाँ जी ठीक है, 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, ये तो कम ही है। ठीक है, आगे देखो 3 का स्क्वायर आ रखा है। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1 है। अगर 3 की पावर n है, LCM में स्क्वायर लिखा है, LCM में हमेशा हाईएस्ट पावर आती है। यहाँ से भी 3 गया, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, यही वाला 3 तो LCM में आया होगा,
मेरी बात समझ आ रही है? एलसीएम में क्या आती है? हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी वाली पावर आती है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो ये वाला 3 तो आया नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है एलसीएम में, ये वाला 3 भी नहीं आया होगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखा है ना, तो ये 3 कैसे हो सकते हैं? यही वाला 3 एलसीएम में आया होगा, तो ये n क्या होगा? 2 होगा। ये बात समझ आई कि नहीं? बहुत सिंपल चीजें हैं, जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। एक बार लास्ट बार दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से समझ लो। देखो 3 की हाईएस्ट पावर आती है यहाँ पे, तो ये वाला 3 की पावर 1 तो नहीं आया होगा ना, 3 की पावर 2 लिखा है एलसीएम में, तो ये वाला 3 तो नहीं आया होगा, ये वाला 3 भी नहीं आया होगा क्योंकि ये पावर 1 वाला है। अब बचा सिर्फ यही 3, यही वाला 3 यहाँ आया होगा। यहाँ पे लिखा है 3 की पावर n, एलसीएम में लिखा है 3 की पावर 2, ये n की जगह क्या लिखा है? 2 लिखा है, और कोई 3 तो ले भी नहीं सकता था एलसीएम, तो ये n पक्का 2 ही होगा। सो आंसर नंबर इज बी, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। समझ आ गया ये चीज? चले आगे, क्लियर है ना? एलसीएम में हाईएस्ट पावर आ सकती थी, ये वाले 3 ले नहीं पाया ये, क्योंकि 3 की पावर 1 है, 2 से छोटे हैं, ये वाले 3 हो नहीं सकते, यही वाला 3 रहा होगा, ये n 2 आ गया। समझ आ गई? नेक्स्ट देखो, अच्छा 13 तक की लिखे हैं, अब लिखते हैं 14, 15, 16 लिखती हूँ मैं फटाफट से यहाँ पे, फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्लास में 10 क्वेश्चंस करते जाओ और मार्क्स देते जाओ। जिसने ये अपने आप सही कर लिए वेरी गुड, वो +1 अपना लगा ले। जिसने नहीं ठीक किया कोई बात नहीं, समझ लो क्वेश्चन को। क्लियर है चीज? चले आगे। अब नेक्स्ट देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर दे रखा है, वो कह रहे हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर, मतलब मैं अगर इसको डिवाइड करके आंसर निकालूं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे ये बताना है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कब खत्म होगी? विल टर्मिनेट आफ्टर, कब खत्म होगी? पॉइंट के बाद कितने होंगे? 1 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस के 4 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने हैं ये बताना है। ये क्वेश्चन भी हमने क्लास नंबर 1 में किया था, एमसीक्यू की किया था ना। क्या करते हैं, नीचे वाले जो हमारे पास नंबर होता है उसके फैक्टर्स बनाते हैं, 2, 5 की पावर्स आती हैं, उससे पता लगता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे। जिसको याद है इसका मतलब वो क्लासेस अच्छे से देख रहे हैं, जिसको नहीं याद कैसे करना है वो आप ध्यान से समझ लें। ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आएगा, फिर आपने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। 1 2 5 0 है, फटाफट से फैक्टर्स बनाओ 1 2 5 0 के, यही बना लो। 1 2 5 0, 2 6 द 12, यहाँ पे 2 2 द 4, यहाँ पे 5 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 2 द 25। आप खुद बनाओ फटाफट से, 5 2 द 10 5 एंड दैट्स इट। यहाँ पे बना मेरे पास 1 2 5 0 के 2 1 5 की पावर 4, यही आया देखो। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, जल्दी से चेक करो, मेरे पास तो यही आ रहा है, आप भी चेक करो। 2 की पावर 1 5 की पावर 4 ही आया, देखो 1 2 5 0 के फैक्टर्स। जल्दी से 2 6 था 12 आप कर सकते हो, 2 टू द 4 5 द 10, राइट। अब इसमें देखो ये बन गया 14587 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, राइट। अब इसमें बड़ी पावर कौन सी है, 1 या 4? 4, इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। नीचे जो नंबर लिखा है उसके फैक्टर्स बनाओ, वो 2 5 की पावर्स में होंगे। फिर उसमें देखो किसकी बड़ी पावर, जैसे 1 और 4 दो पावर्स थी ना, बड़ी पावर क्या है, 4 है, तो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ऑप्शन नंबर डी। जिसने ये सही कर लिया अपने आप को +1 देते चलो, मार्क्स देना मत भूलना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके आउट ऑफ 10 कितने आए हैं। जल्दी से हो गए क्वेश्चन, चले आगे। नेक्स्ट देखो, इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, अगर P और Q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या होंगे। अब ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, हम P और Q खुद को प्राइम नंबर्स मान लेते हैं। मुझे पहले फटाफट से ये बता दो राजे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जल्दी से बता दो। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक टेबल पे नहीं आते, जैसे 2 एंड 3। क्या ये कभी एक टेबल पे आते हैं? ऐसा कोई टेबल है जहाँ 2 भी आ रहा है, जहाँ 3 भी आ रहा है? नहीं ना, तो दीज आर को प्राइम नंबर। 9 और 11 ले लो, ये भी किसी एक टेबल पे नहीं आते, ये को प्राइम नंबर्स हैं। 3 और 5 ले लो, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स जो कभी भी एक ही टेबल पे नहीं आते, दैट आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे भी बोल सकते हो कि एक टेबल पे नहीं आते, या फिर इन लोगों का मतलब इन नंबर्स का HCF 1 होता है, जो को प्राइम नंबर्स होता है।
आपको चेक करना है कि कोई को प्राइम नंबर है या नहीं है। आप ये देख लो उनका HCF 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 आता है। क्लियर होगी ये चीज? तो दो चीजें ध्यान रखना को प्राइम नंबर्स के लिए। एक तो ये कि कभी भी सेम टेबल पे नहीं आते, ऐसे नहीं हो सकता जैसे 2 और 3। क्या कोई टेबल है जहाँ 2 3 आता है इकट्ठे? नहीं है ना, तो दैट आर को प्राइम नंबर्स। दूसरी चीज इनका HCF 1 आता है। ठीक है, अब P Q खुद ही मान लेते हैं ना, कुछ पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहां हम खुद मान लेते हैं चीजों को। तो P और Q को प्राइम नंबर्स है, तो P Q खुद मान लेती हूँ मैं। P को मैंने 2 मान लिया एंड Q को मैंने 3 मान लिया, राइट। वो क्या कह रहे हैं, देन P स्क्वायर Q स्क्वायर R। P स्क्वायर क्या है, दैट इज 4। Q स्क्वायर क्या है, दैट इज 9। P स्क्वायर 4 आया, Q स्क्वायर क्या आया, 9 आया। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। P Q कहा था को प्राइम, ले लिए। P स्क्वायर Q स्क्वायर निकाल लिया। नाउ मूव टू ऑप्शंस। वो कह रहे हैं A को प्राइम है, चलो अभी चेक करते हैं को प्राइम है कि नहीं है। आगे चेक करते हैं B नोट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। 4 और 9 को प्राइम है या नहीं है, पहले ये बता दो। चलो अभी को प्राइम पे भी आपको कंफ्यूजन है ना, अभी चेक कर लेते हैं। 4 और 9 के HCF निकालो। 4 का क्या आएगा, 2 to the 4, दिस इज 1। 9 का निकाल लो, 3 3 the 9, दैट इज 1। अब बताओ 4 और 9 को प्राइम है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। HCF क्या आएगा इसका, 2 क्रॉस 2 ये रहा, 3 क्रॉस 3 ये रहा। इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आया, नहीं आया ना कॉमन, तो HCF कितना आएगा, दैट इज HCF हम लिखेंगे इसमें 1। ये चीज समझ आई। 4 और 9 का HCF 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। चीजों को लिंक करना सीखो। P स्क्वायर Q स्क्वायर, वैसे तो 4 और 9 कोई भी एक टेबल पे नहीं आते, तो ऐसे ही पता लग जाता है कि 4 और 9 को प्राइम है। बट स्टिल किसी को डाउट है कि नहीं मैं गलत हो सकता हूं, तो आप HCF निकाल के देख लो, आपके पास HCF 1 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। तो ये को प्राइम, नोट को प्राइम नहीं, इवन नहीं, ये तो ओड भी आ रहा है 9, ओड इवन भी आ रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। दैट इज ये को प्राइम है। समझ आ गई चीज। नोट को प्राइम तो हो नहीं सकता, इवन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ओड आया हुआ है ना, ओड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन आया हुआ है। तो P स्क्वायर Q स्क्वायर क्या है, को प्राइम है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत आराम से मैंने क्वेश्चन दिया है कि आपको को प्राइम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब इस पे नोट करने वाली चीज क्या है, हम MCQ कर रहे हैं ना, तो MCQ में क्या सीखा, क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने पहले भी टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखे हैं क्वेश्चंस, RD के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। नोट क्या करना है, यहाँ पे स्टार लगा के नोट करना है, दैट इज नंबर 1। अगर आपको को प्राइम दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे नोट लगा के सबसे पहले लिखो कि वो एक टेबल पे नहीं आएंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लिख सकते हो। और दूसरा पॉइंट लिख लो कि HCF क्या होगा, 1 होगा। दो चीजों का ध्यान रखना है। समझ आ गई चीज। चले 16th क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज फटाफट चलेंगे। नेक्स्ट 16th करते हैं, पहले 17th पे आ जाओ। 3.27 बार। अब जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हुआ ना, बहुत पिटाई है उसकी। अच्छा, इससे पहले 15th क्वेश्चन में जिन्होंने सही कर लिया उसको +1 दे देना। वैसे बहुत बच्चों ने अभी अगर ठीक किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं समझ आया ध्यान से समझ लो। जिन्होंने सही किया था +1 देते। चलो लास्ट में अपने मुझे पॉइंट्स बताने हैं। 17th देखो 3.27 बार, जल्दी से बता दो। अब जिन बच्चों को रैशनल, इरैशनल, इंटीजर इसमें दिक्कत है, अब ध्यान से मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। अगर आपके पास कोई टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिपीटिंग है, ये क्या होता है, रैशनल। ये क्या होता है, रैशनल। ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर लो, कभी भूलना नहीं। रैशनल है। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट, खत्म हो जाते हैं जो चीजें, जो नंबर खत्म हो जाता है या फिर रिपीट करता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो 3.27 बार है, इसका मतलब 3.27272727। ये क्या है, या तो वो जो रैशनल होते हैं या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 1.327, दिस इज अ, खत्म हो गया, कोई भी बार नहीं है, कोई चल नहीं रहा, तो दिस इज अ रैशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए, बस बात खत्म, ना 100 आ रहा है ना बार आ रहा है, इसे रैशनल नंबर कहते हैं। और या फिर रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग का मतलब चाहे खत्म नहीं हो रहे, 272727 चलता जा रहा है, लेकिन एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ये 2727 ही रिपीट हो रहा है, इन्हें भी रैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर हो रही है चीज। देखो टर्मिनेटिंग, या तो पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म हो जाए, 327 दैट्स इट, खत्म, आंसर आ गया, ये भी रैशनल नंबर है। या फिर रिपीटिंग हो, अगर उसने खत्म नहीं होना तो रिपीट होना शुरू हो जाए, 272727, उसे भी रैशनल कहते हैं। आज के बाद इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लास 10th के स्टूडेंट को। समझ आ गई चीज, बहुत सिंपल सिंपल चीजें।
नोट कर लिया। ये पॉइंट्स नोट करने हैं, क्वेश्चन तो मैं कितने करवाने वाली हूँ, कितने नोट करो, क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर निकालो और इन पॉइंट्स को नोट करते चलो। ठीक है, ये समझ आ गया रैशनल का, मुझे बताओ। अब आगे चलो, ये रैशनल वाला नोट कर लिया, या तो खत्म हो जाता है या अगर खत्म नहीं होता डॉट डॉट है, तो अगर डॉट डॉट है तो वो रिपीट होना चाहिए, 27 27 27, तभी हम उसे रैशनल कहेंगे। नेक्स्ट लिखो फटाफट से, एक नोट और लगाओ जल्दी से, इरेशनल का। इरेशनल में नॉन नॉन आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ही नहीं होते, और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। ध्यान से देखो, जैसे इसमें आते हैं √3, यहाँ पे √5, ये सारे इरेशनल्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल्स होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये प्रूफ भी किए हैं, हाँ 10th क्लास में करवाया मैंने, ये हमने प्रूफ भी किए हैं। √3, √5, √7 ये सारे इरेशनल्स होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। जैसे 1.732, 4.532 कुछ भी चलता जाता है और खत्म नहीं होता। इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ये नहीं कि मैम 7 7 रिपीट हो रहा है, नहीं नहीं, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे 2727 का पैटर्न रिपीट हो रहा था, यहाँ कुछ नहीं रिपीट होता। 7 3 2 4 5 जो मन आ रहा है वो नंबर आई जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? इरेशनल। ये कभी खत्म भी नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होते, नॉन रिपीटिंग पॉइंट के बाद जो रिपीट भी नहीं होता, कोई पैटर्न भी नहीं होता, उन्हें इरेशनल्स कहते हैं। एमसीक्यू से यही आपने स्ट्रॉन्ग करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, जिसके कारण हमने इतना सारा डिस्कस कर लिया। 3.27 बार क्या इंटीजर है, रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ध्यान से सोच समझ के करना। ये क्या है? एक पहली बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नहीं होते। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 प्रॉपर नेचुरली जिसको हम बोलते हैं, जैसे 4 चेयर्स 5 चेयर्स, वैसे ही वो ही नेचुरल नंबर होते हैं जिनसे हम चीजें काउंट कर पाते हैं, तो वो नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। आगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बार वाला हो ही नहीं सकता, ये तो रिपीट कर रहा है, और इरेशनल नंबर में नॉन रिपीटिंग होता है। बार का मतलब क्या है? रिपीट होना। बार का मतलब क्या है? रिपीट होना। और इरेशनल में तो नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो ये इरेशनल नंबर भी नहीं है। अब बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर में पॉइंट्स नहीं आते, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो पूरे पूरे नंबर आते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये इंटीजर भी नहीं है। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर, दैट इज क्या है? रिपीटिंग है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। वैसे तो मैं सिर्फ रैशनल पे टिक करवा के भी आगे जा सकती थी, लेकिन ये तीनों भी आपको रिवाइज करा दिए। कल को ऑप्शन चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज होता है, आपको इन तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए। चले आगे, हमारे 17 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से करते हैं। 10 क्वेश्चन आज की क्लास के कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसे मैं √27 से मल्टीप्लाई करूं। √27 को किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सो दैट टू गेट अ रैशनल नंबर, कि मुझे आंसर एक रैशनल नंबर मिल जाए। क्वेश्चन समझ आया? √27 को किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये √27 किस में चेंज हो जाए? एक रैशनल नंबर में चेंज हो जाए। वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से वो एक कोई स्मॉलेस्ट नंबर है। ये चीज समझ आई? ये चीज क्लियर है? अब ध्यान से देखना, बहुत इजी सा बता रही हूँ। अब √27 3√3, यहाँ पे क्या है? 3 है। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? मुझे एक बार बता दो। √27 है, 3√3 √3 3, सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा लग रहा है कि इसमें होगा? √27 कितना आएगा? √25 तो 5 होता है, मुझे पता है ना? √25 क्या? तो 5, तो ये 5 से थोड़ा सा तो ऊपर आएगा ना, 5 पॉइंट समथिंग, मतलब √27 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 3 इंटू √3 है, √3 1 पॉइंट समथिंग आता है ना। आगे देखो 3 है मेरे पास, 3√3, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा? मुझे ये बता दो। ये 5 पॉइंट समथिंग, ये 3 इंटू 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग 3, सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे? ये C वाला। तो पहले C वाले को चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं कि √27 को √3 से मल्टीप्लाई करके देखो, दैट विल बी √81। आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। √27 को √3 मल्टीप्लाई करने से √81 आया, आंसर 9। 9 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। 9/1 P/Q फॉर्म बनता है, ये एक रैशनल नंबर बन रहा है। इसमें से पहले हमने ढूंढा सबसे छोटा है कौन सा? √25 5 होता है, √27 5 पॉइंट समथिंग होगा। ये बात समझ आई? ये 3√3 है, 3 इंटू 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 3, सबसे छोटा √3 ही था इसमें, तो मैंने स्मॉलेस्ट उठाया। स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई करके देखा, √81 9 होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई करने से 9 आंसर आ रहा है, मतलब एक रैशनल नंबर है, तो वो
स्मॉलेस्ट नंबर जिसे मैं √27 से मल्टीप्लाई करने से एक रैशनल आंसर मिल रहा है वो √3 है। ये बात समझ आई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज? बाकी देखो बाकियों से भी करोगे ना, रैशनल आ रहा है, मान लो मैंने किया √27 को √27 से ही करती हूँ, ठीक है, ये क्या बन जाएगा √27 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आया 27, ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन उससे स्मॉलेस्ट पूछा है ना मेरे से, तो स्मॉलेस्ट सबसे पहले मैं सबसे छोटे वाला चेक करना शुरू करती हूँ। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता सबसे छोटा जिससे ये रैशनल ना बन रहा होता, फिर उससे थोड़े बड़े नंबर से मैं आंसर चेक कर रही होती। समझ आ रही है चीज? √27 को √27 से मल्टीप्लाई करने पे भी रैशनल बन रहा है, लेकिन उससे स्मॉलेस्ट पूछा है तो मैंने पहले छोटे वाले से करना शुरू किया, पहले √3 से ही चेक कर लिया, उससे आ गया आंसर, बाकी से चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर। एमसीक्यू को करने का एक थॉट प्रोसेस अलग है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चले आगे, जिनका ये सही था +1 दे दो फटाफट से अपने आप को, जिनका ये सही था आउट ऑफ 10 मार्क्स बताने हैं, जिनके मार्क्स नहीं भी आ रहे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, सेकंड क्लास अभी एमसीक्यू की, अभी तो काफी क्लासेस आएंगी, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 1 के दोबारा भी एमसीक्यू रिवाइज होंगे, तो इसलिए आप अपने माइंड में कंसेप्ट्स डालो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड। वो कह रहे हैं 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर आना चाहिए, राइट, कि स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई करूं सो दैट जो आंसर आए ना that its decimal expansion terminates after one place of decimal, कि 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो आंसर आए वो 1 डेसिमल प्लेस के बाद खत्म हो जाए। ये बात समझ आई? 1/3 को किस सबसे छोटे रैशनल नंबर से डिवाइड करूं, ये रहे ऑप्शंस मेरे पास, कि जो आंसर आए वो 1 डेसिमल प्लेस के बाद खत्म हो जाए। ये चीज क्लियर है? अब एक चीज बताओ, वो आंसर जो 1 डेसिमल प्लेस के बाद खत्म होगा उसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 की पावर 1 होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि टर्मिनेट तभी होगा 1 डेसिमल प्लेस के बाद जब 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 1 होती है। ये हमने चैप्टर 1 में कंसेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन टफ नहीं, देखो कंसेप्ट तो एनसीईआरटी का ही उठाया गया ना, वहां हमने पढ़ी है ये चीज कि जितनी यहाँ पे पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसी के बाद डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होने वाला है, ठीक है। 1 हाईएस्ट पावर है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा, 2 हाईएस्ट पावर है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। उन्होंने कहा है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, तो इसका मतलब 1/3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि आंसर में 2 या 5 की पावर 1 आनी चाहिए। ये चीज क्लियर है? समझ आ गई चीज? अब चलते हैं एक करके चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3/10, 1/3 को 3/10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 से 3 कैंसिल, दैट विल बी 1/10, ये 1/2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये तो बात बन गई। आंसर तो वही आ रहा है कि 2 और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। उसने स्मॉलेस्ट पूछा ना, बाकी भी चेक करके देख लेते हैं, ये इसका आंसर हो सकता है। अगर इससे छोटा कोई और नहीं मिला तो इसी को टिक कर देंगे, क्योंकि इससे 1 डेसिमल प्लेस का आंसर मिल रहा है। अगर स्मॉलेस्ट ना लिखा होता तो ये टिक कर देते, एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी कोई उससे छोटा तो हमें आंसर नहीं दे रहा। चले आगे, अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1/3 को 1/10 से करती हूँ, ये 1/30 बनेगा, यहाँ पे नीचे 2, 5 और यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज 3 मिलेगा, नीचे 3 तो आना ही नहीं चाहिए, 2 और 5 की ही पावर्स होनी चाहिए, तो ये आंसर नहीं दे सकता। उसने कहा 1 डेसिमल प्लेस के बाद खत्म होना चाहिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, नीचे 2 और 5 की पावर 1 हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। जहाँ भी कोई कुछ आ रहा है वो ऑप्शन कैंसिल। आगे 3 से तो कर लो, कुछ भी नहीं होगा। 3 पहले क्या है 1/3, ये क्या है 3 है, इसके नीचे तो क्या आ रहा है 2, ये तो 1 ही आ रहा है आंसर, है ना, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसके नीचे 2, 5 की पावर 1 आ ही नहीं रही, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे देखो 1/3 को 3/100 से करो, ये लो, इसके नीचे भी 2, 1 और 5 की पावर 1 नहीं आ रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जिसको ये डेफिनेशन आती है कि 1 डेसिमल प्लेस का मतलब नीचे या तो 2 की पावर 1 हो, 5 की पावर 1 हो, या किसी एक की भी पावर 1 हो तो भी चलता है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब या तो नीचे ये होना चाहिए, ठीक है, या नीचे ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए, इसमें से कोई भी, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर हमें
ये कंडीशन दे जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो ऑप्शन ए नहीं दिया है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आराम से चीज़ों को ग्रैब करते चलो। चैप्टर 1 अगर अभी तक अच्छे से नहीं समझा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने कैसे हैं ये मेमोराइज करके काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट पकड़ने पड़ेंगे। जैसे कंसेप्ट पकड़ा कि 1 डेसिबल प्लेस का मतलब क्या होता है कि जो भी है नीचे इनमें से कोई कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपको ये पता लग गया, चेक कर लो किसमें से कोई कंडीशन बन रही है, वो उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक 16th क्वेश्चन मैंने लिखा था वो रह गया, वो करवाऊंगी, और एक 20th क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन करते हैं और फिर आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें से किस रैशनल नंबर के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे चेक करते हैं, देखो हमारे पास 1 2 3 4 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस है ए बी सी डी, कि फर्स्ट और सेकंड में टर्मिनेटिंग है, सेकंड और थर्ड में टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट और थर्ड में, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ में। बहुत सिंपल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे चेक करते हैं, जैसे आपके पास दे रखा है 16/125, राइट। नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर्स बनाइए। 125 के फैक्टर बनाओ, 5 to the 10, 5 5 the 25, ये बनेगा दैट विल बी 1, मतलब ये क्या बना 16/5 की पावर 3। अगर नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 की पावर्स है वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं। समझ आई ये चीज। मान लो मेरे पास कंडीशंस ऐसे बन सकते हैं, ऊपर कुछ भी हो, मान लो न्यूमरेटर लिख रही हूँ, नीचे या तो 2 की पावर्स होनी चाहिए, या फिर नीचे 5 की पावर्स होनी चाहिए, या फिर 2 और 5 की पावर्स होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन आती है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो नहीं। अगर मान लो यहाँ पे 3 आ जाता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 5 के अलावा कोई और नंबर साथ में आता तो वो टर्मिनेटिंग नहीं रहता। अब फर्स्ट में 125 है, 2 और 5 आए हैं, 5 ही आए थे इसमें, राइट, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। सेकंड चेक कर लेते हैं, 5/18। अब एक बार ध्यान से सुनो, फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग है, कौन से ऑप्शन में फर्स्ट है, देखो ए सी एंड डी, बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग है वो बी ऑप्शन में फर्स्ट लिखा ही नहीं हुआ, तो बी ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही है, एक ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। आगे चलते हैं, अब सेकंड चेक कर लेते हैं एक बार। सेकंड क्या है, 5/18, ये तो करने की भी जरूरत नहीं है। 18 क्या होगा, दैट इज 3 इंटू, जल्दी से बताओ, 3 इंटू दैट विल बी 3 इंटू 2, 3 3 2, ये तो पहले ही 3 आ गया। अगर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। जिसमें सेकंड है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन भी नहीं है, और उसके बाद सी और डी चेक करना है। समझ आ गई ये चीज, सेकंड वाला नहीं है टर्मिनेटिंग। आप थर्ड चेक करो, 2/21, 21 कैसे होगा, 3 इंटू 7, तो थर्ड भी टर्मिनेटिंग नहीं है। फिर फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है, टर्मिनेटिंग होगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्मिनेटिंग है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज डी ऑप्शन। ऑप्शन चेक करना आ रहा है, बहुत सिंपल चीजें है। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाओ, वहां पे या तो 2 हो अकेला, या 5 हो, या फिर 2 इंटू 5, या इसकी पावर हो इसकी, या फिर इन दोनों की पावर्स हो। अगर इसके अलावा कोई और नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ टर्मिनेटिंग था, मतलब ऑप्शन डी। क्लियर है चीज। अभी टर्मिनेटिंग बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं हम। अब अगर ये पूछा होता कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, या फिर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, फिर हम पावर चेक कर लेते हैं। जो हाईएस्ट पावर होती है उतने डिजिट डेसिमल के बाद होते हैं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है ये 20th क्वेश्चन। अब बैक टू 16th क्वेश्चन। जिसने क्वेश्चन खुद कर लिया था +1 दे दो अपने आप को फटाफट से। अब 16th क्वेश्चन रहता था, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। आज 10 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से देखो क्या कह रहे हैं 16th क्वेश्चन, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए। फैक्टर से आप क्या समझते हो, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब, आप जैसे ही फैक्टर वर्ड है ना डर जाते हो, फैक्टर का मतलब उसे डिवाइड करता है। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या है, वो उसे डिवाइड करता है। अब आगे देखो, कहते हैं 3 लीस्ट प्राइम फैक्टर है ए का, मतलब ए को 3 डिवाइड करता है। 3 लीस्ट प्राइम फैक्टर है, 3 से छोटा और कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इस ए को डिवाइड करे। 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए। 3 ए को डिवाइड करता है और 3 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर ए को डिवाइड नहीं करता। आगे 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, मतलब 7 क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर है नंबर बी का। बी को जो सबसे छोटा प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो क्या है, 7। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जल्दी से बताओ,
प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी के टेबल पे नहीं जाते। 3 किसी और के टेबल पे भी नहीं जाता, 7 भी नहीं जाता। तो A को जो सबसे छोटा प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो 3 है, B को जो सबसे छोटा प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो क्या है, 7 है। कह रहे हैं आगे, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस बी। आप ये बताओ कि A प्लस बी को सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है जो डिवाइड करेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो A प्लस बी को डिवाइड करेगा, ये क्वेश्चन है। समझ आई चीज? फैक्टर का मतलब वो उसे डिवाइड करता है। समझ आ गया? अब A को 3 डिवाइड कर रहा है। अब मैं ले लेती हूँ, A कुछ भी हो सकता है जैसे 3 डिवाइड करे। मान लो मैंने A को 3 ही ले लिया, मान लो एक केस बना लेते हैं। A क्या लिया मैंने, 3 ही ले लिया क्योंकि 3 देखो 3 को डिवाइड करता है। B मैंने 7 ही ले लिया क्योंकि 7 7 को डिवाइड करता है। A हमें ऐसे ही नंबर तो लेना था जिसे 3 डिवाइड करे, 3 ले लिया, 3 3 को डिवाइड करता है। B ऐसा नंबर लेना था जिसे 7 डिवाइड करे, 7 ही ले लिया, कोई गड़बड़ नहीं है। अब A प्लस बी क्या होगा, 3 प्लस 7 दैट इज 10। ठीक है, अब 10 को सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन डिवाइड करेगा। एक बात बताओ, 2 3 5 तो ठीक है, क्या 10 कोई प्राइम नंबर है? क्या 10 कोई प्राइम नंबर है? तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। उसने क्या पूछा है, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस बी। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा जो इसको डिवाइड करेगा, 10 तो हो ही नहीं सकता, 10 प्राइम नंबर ही नहीं है। आगे देखते हैं, 2 3 5 में से हो सकता है। पहले सबसे छोटे से चेक करना शुरू करें। 2 क्या 10 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, सबको पता है, दैट इज 5 पे, है ना। तो सबसे छोटा भी यही है, 2 इसे डिवाइड भी करता है, तो 2 इज द आंसर। जो ये 2 लीस्ट प्राइम फैक्टर है जो A प्लस बी को डिवाइड कर रहा है। मैंने A3 B7 लेके चेक कर लिया। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा मैम आप 3 और B7 ही क्यों ले रहे हो, कोई और नंबर लेके देख लो, कोई और नंबर भी देके देख लो, आपके पास 2 ही आंसर आएगा। क्या लूँ A को बताओ जो 3 को डिवाइड कर रहा हो, बताओ ऐसा कोई नंबर जिसे 3 डिवाइड कर रहा हो, जल्दी से बताओ। 9 ले लूँ, चलो A मैंने 9 ले लिया, B मैं क्या लूँ, दैट विल बी 49 ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो A प्लस बी क्या आएगा, 49 प्लस 9 दैट विल बी 58, राइट। 49 प्लस 9 58। अब बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 नहीं है जो 58 को डिवाइड करेगा, करेगा ना। 2 से छोटा देखो 3 5 तो बड़े हैं, सबसे छोटा कौन है, 2, और 2 58 को डिवाइड करता है, तो 2 A प्लस बी को डिवाइड कर रहा है ना, तो 2 इसका फैक्टर हो गया। ये चीज क्लियर है, फैक्टर से डिवाइड से कर दिया करो। तो 2 भी देखो, इसके लिए भी 2 आ रहा है आंसर, तो कोई मर्जी नंबर डाल के देख लो। मैंने सिंपल 3 और 7 ही डाल के देख लिए थे। क्लियर है? सो ऑप्शन इज बी, सॉरी ऑप्शन इज A। सो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कंसेप्ट्स कर रहे हो, चैप्टर्स कर रहे हो, तब आप उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं मेमोराइज कर लेते हो कि इसमें ये स्टेप्स करने हैं। लेकिन जब MCQ प्रैक्टिस करते हो, आपके दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी थोड़ी सी कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स करने हैं। जिसके आज की क्लास में 10 में से 5 से अबव मार्क्स है ना, उसकी तैयारी ठीक चल रही है। जिसके 10 में से 5 प्लस आए हैं, मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो मेरे को 7 8 9 नहीं बोल रही, 5 प्लस, क्योंकि आज NCERT क्वेश्चंस भी थे, थोड़े NCERT को घुमा के पूछे गए क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस थे। तो पिछली क्लास में तो आपके 10 में से 9 प्लस आने चाहिए थे, लास्ट क्लास जो थी बहुत ईजी थी। आज की क्लास में जिसके 5 प्लस बन रहे हैं उसकी तैयारी फिर भी ठीक चल रही है, लेकिन जिनके 5 से नीचे भी स्कोर है, टर्मिनेट वाले क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे, LCM भी नहीं हो रहा, HCF भी नहीं हो रहा, उनको थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 5 प्लस है तो पढ़ना तो है ही ज्यादा, थोड़ा सा अप करो लेवल। लेकिन अगर 5 से नीचे, इट मीन्स आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझे। चैप्टर्स की वीडियोस दोबारा देखो, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चाहे आपके 4 हो, चाहे 9 हो, चाहे 7, एक बार बताना कितने कितने मार्क्स आपके आए हैं। पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, और मुझे बताना कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। इससे मुझे तो लगता है, इससे अगर आपने चैप्टर भी नहीं रिवाइज किया और ये भी आप नोट करते गए ना मेन पॉइंट्स, तो भी अच्छे से चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।